जीवन यापन कैसे करें। हमें स्वस्थ रहने की कोई शिक्षा ही नहीं देगी। हम उसी ढर्रे पर चलने लगे जो हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, और हम अपने पीढ़ी को भी वही चीज़ सिखा रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारी सरकार की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया और नहीं उठाया जाता है, और न ही हमारे पूर्वज या हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में कभी भी कोई चर्चा हमारे समाज में नहीं होती है, और इसे हम बेतुके और बेहूदगी की बातें समझते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इस बातों पर हम चर्चा नहीं करके हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं? हम स्वस्थ हैं? नहीं, हम स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए भी डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा, अपने दिमाग को ठीक करना होगा। हमारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है उसे बाहर निकालना होगा। इस क्षेत्र में ये कर्तव्य हमारे अभिभावकों का बनता है कि वो स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण करें खुद, और अपने पीढ़ी में भी उसे ट्रांसफर करें। पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़, चूँकि हम वही चीज़ सीखते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन समाज में हमें ऐसी बातें नहीं सिखाई गई। समाज में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें दोनों शाम सुबह सवेरे हमें ब्रश करना है, दांत साफ करना है। हमारे हर एक अंगों का प्रॉपर केयर जब तक नहीं होगा तब तक सारे अंग खराब हो जाएंगे, और फिर हमें डॉक्टर के दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम परंपरा को फॉलो नहीं करके और सच्चाई को फॉलो करें और सच्चाई जानने सीखने का प्रयास करें। और इस क्षेत्र में हमारा सबसे अहम भूमिका हम खुद निभा सकते हैं। क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है तो जानकारी हमें लेनी होगी। इसलिए हमें चिकित्सा से ज़्यादा जरूरी जानकारी की है। यदि हम जानकारी रखेंगे तो हम बड़े बड़े चिकित्सीय, अभी के ज़माने में जो चल रहा है चिकित्सीय षड्यंत्र, उससे हम बच सकते हैं। यदि जानकारी नहीं है तो उस जाल में, ट्रैप में फंस जाएंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि शुरू से हम लोग क्या गलतियां करते हैं। बचपन में हमें सही और गलत, हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। जो कुछ भी मिला हम उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसे पीना शुरू कर देते हैं। जबकि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, और ये जानना जरूरी भी है, कि भोजन क्या है, हम किसे भोजन कहते हैं। हमारे लिए भोजन क्या है जो हमारे शरीर के अंदर जाकर और हमारे फुली ऑर्गन्स को सेटिस्फाइड करे, हमारे पूरे अंगों का देखभाल और केयर अच्छा से हो। वह भोजन क्या है उसके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें जो कुछ भी मिला उसे शुरू कर देते हैं। तो ये बीमार होने का एक मुख्य कारण है। दूसरा है, हम स्वास्थ्य संबंधी किसी भी नियम को पालन नहीं करते हैं। न समय पर सोना, जगना, न बैलेंस्ड डाइट लेना। तो ये सारे तथ्य जो हैं, ये सारे कारक जो हैं, ये हमें बीमार बनाते हैं।
स्वास्थ्य का नियम कहता है, साइंस कहता है कि हम अपने भोजन का 70 से 80% हिस्सा रॉ फूड खाएं, कच्चा फूड, सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसके रूप में खाएं, जो कि हम नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का नियम कहता है कि हम जितना भी डाइट लेते हैं उसको, उससे मिली एनर्जी को हमें हर रोज़ाना के रोज़मर्रा के कामों में खर्च कर देना चाहिए, लेकिन उसे हम खर्च नहीं करते हैं। हम ज़मीन से जोड़ना छोड़ दिए हैं, अब उसके जगह पर हम पक्के के मकान में रहने लगे, चप्पल जूता पहनने लगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हम जब ज़मीन में पैर रखते हैं, नंगे पाँव को ज़मीन में रखते हैं, तो हमारा बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और हम अपने शरीर का वोल्टेज जीरो पाते हैं। जब शरीर का वोल्टेज जीरो होता है तो उस समय हमारा इम्यूनिटी पीक पर रहता है और वह हमारे सभी बीमारियों को क्योर करता है, हम बीमारियों से रिकवर होने लगते हैं। तो हमने ऐसा करना भूल गया। दूसरी बात है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, आँख, नाक जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंध रखता है, कान, दांत, पेट, आँख, इस सब की प्रॉपर देख रेख जरूरी है समय समय पर। जैसे अब आँख है तो अक्षि प्रक्षालन, एक आयुर्वेद में एक पंचकर्मा है अक्षि प्रक्षालन, जिसमें आँख में जितने भी टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। उसी तरह से कान के लिए, उसी तरह से आपके आँख के लिए, दांत के लिए, सब अंगों का अलग अलग देखभाल जरूरी होता है, ताकि हम अपने रोज़मर्रा का जिंदगी में अपने आप में एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस कर सकें। तो ये है कुछ स्वास्थ्य संबंधी नियम, और उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हम जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि हमें फॉलो करना भी चाहिए यदि हमको स्वस्थ रहना है, नहीं तो हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई को डॉक्टरों के यहाँ बहाना पड़ेगा और उस मॉडर्न मेडिकल केयर सिस्टम में यदि हम जाते हैं तो पैसा तो जाएगा नहीं, हम अपने शरीर और जिंदगी की खुशियाँ सबसे हाथ धो बैठेंगे। हम अपने आप को बीमार पाएंगे और जीवन भर दवा लेने के लिए मजबूर रहेंगे। चलिए आज से हम अपने शरीर की देखभाल अच्छे से करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसे अपने समाज में भी प्रसारित करेंगे, ताकि इससे हमारा समाज लाभान्वित हो और हम एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकें।